Hello everyone. In this video we are going to start multiple choice questions of chapter 9 of class 9th of the book R.S. Agarwal. That is congruence of triangle. बच्चों, in your NCERT textbook, this is chapter 7 triangles. So we are taking its multiple choice questions. First question is, which of the following is not a criteria for congruence of triangle? किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए कौन सा कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया नहीं होता है, नॉट अ क्राइटेरिया। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है एस 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 मीन्स तीनों साइड्स इक्वल, ये कॉन्ग्रेंसी रूल होता है, कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया होता है। इन द सेम वे एस ए एस हम लोग कब बोलते हैं, व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स और बीच का एंगल अगर इक्वल होते हैं, इफ दीज थ्री थिंग्स आर इक्वल मीन्स टू साइड्स लाइक ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, देन अनदर साइड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, एंड थर्ड थिंग इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल अगर इक्वल होता है देन टू ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रेंट बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, इसी तरह से ASA क्राइटेरिया होता है, साइड बीच में होनी चाहिए, एनी टू एंगल्स यू विल शो इक्वल, और जो इंक्लूडेड साइड है, जो इनके बीच वाली साइड है, वो इक्वल आना चाहिए। ओके, ऐसे ही AAS, दो एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, है ना। यू नो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल वो ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाता है। सो ASA प्रॉपर्टी को हम AAS प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ASA रूल, एंड इसी से आप ये क्राइटेरिया भी निकाल के ला सकते हैं, AAS। ओके, एंड वन थिंग, RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया। सो रिमेंबर ऑलवेज, वेन एवर टू साइड्स एंड वन एंगल, SSA या ASS, ये अगर बोला जाए सो दिस इज नॉट अ कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। तो बच्चों, मैंने एक डायग्राम की हेल्प से ये समझाने की कोशिश की है। इफ वी टेक AB इज इक्वल्स टू PQ, मतलब हम दो साइड्स इक्वल ले रहे हैं, AB हमने PQ के इक्वल, ये मेजरमेंट से मैंने बना दी, AB इज इक्वल्स टू PQ। थोड़ा सा आप देख भी सकते हैं कि AB और PQ लगभग बराबर हैं, और ये जो BC लाइन सेगमेंट है ये मैंने QR के इक्वल बनाया है, दो साइड इक्वल बना दी, और हमने ये वाला एंगल C और एंगल R इक्वल बनाए हैं। ओके, but triangles are not congruent. Let's see its question number 2. If AB is equals to QR, BC is equals to RP, CA is equals to PQ. तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि तीन साइड इक्वल गिवन है हमें, तो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट होंगे, मतलब दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे। तो मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे बना दिए। ओके, अब जैसे जैसे ये बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम नेमिंग करते चलते हैं। They are saying AB is equals to QR. Okay, let's write here AB. AB is equals to QR. तो equal sides को AB और QR naming कर देते हैं। Next they are saying BC, B to C, this line segment, BC is equals to RP, R से P तक। Okay, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, एंड थर्ड थिंग दे आर सेइंग CA, द थर्ड रिमेनिंग साइड CA इज इक्वल्स टू PQ। सो क्लियरली SSS रूल बन रहा है। अब नेमिंग हमें देखना है किस तरह से करनी है। बच्चों, 1-1 करस्पॉन्डेंस का बहुत ध्यान रखना है। देखो, AB लाइन सेगमेंट QR के इक्वल है, देन BC लाइन सेगमेंट RP के इक्वल है। तो आप चाहें तो एक एरो बना सकते हैं कि AB के बाद इस ट्राइंगल में BC लाइन सेगमेंट आना है, AB के बाद BC कंटिन्यू होना है।
इन द सेम वे, बिल्कुल ठीक उसी तरह से क्यू आर के बाद आर पी कॉन्टिन्यू होना है। ओके, सो दूसरे ट्राइंगल का नाम जो होगा दैट विल बी ट्राइंगल क्यू आर पी। और बच्चों, आपने जो भी नेमिंग लिख दिए हों, एक बार उनको चेक करने का मैं तरीका बताऊं। मान लिया आपने ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल क्यूआर पे लिख दिया। अब इस ट्राइंगल की नेमिंग से ज़रा आप करस्पॉन्डिंग पार्ट्स चेक करना। फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट यहाँ पे ए बी आते हैं और फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट यहाँ पे क्यू आर आ रहे हैं। इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर, जो कि गिवन कंडीशन है, ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर। ओके, ऐसे ही मैं अगर लास्ट 2 अल्फ़ाबेट लेती हूँ बी सी, और यहाँ पे लास्ट 2 आती हैं आर पी, बी सी एंड आर पी, जो कि गिवन कंडीशन है। एंड थर्ड थिंग, फर्स्ट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट इफ़ यू आर टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, तो पहले वाले नेमिंग से फर्स्ट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट से हमें लाइन सेगमेंट ए सी मिलता है और यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्यू पी मिलता है, जो कि गिवन कंडीशन है। ए सी सी ए, एक ही बात है, इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो इस तरह से आप एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लें कि हमने जो लिखा है वो नेमिंग सही है या नहीं। वैसे तो ये नेमिंग ठीक है, लेकिन एक बार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो चारों ऑप्शन में ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर बोला है इन्होंने। तो एक बार देखिए बच्चों, पी क्यू आर ट्राइंगल वो किस ऑर्डर में बैठेगा। यहाँ पे पी क्यू आर की क्या डायरेक्शन बनेगी, पी then Q and then R in this way. Okay, तो पी क्यू आर जब आप नेमिंग लिखोगे, आप इसी ट्राइंगल को पी क्यू आर लिख रहे हो, सो यू विल राइट इन द सेम वे, इसी ऑर्डर में चलेंगे। पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है ए सी, पी क्यू के करस्पॉन्डिंग सी ए है, यहाँ से डायग्राम से भी नजर आ रहा है पी क्यू के करस्पॉन्डिंग सी ए, तो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग सी ए एंड देन ए बी, सो विल राइट द ट्राइंगल नेम सी ए बी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल सी ए बी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 2 का ही कन्वर्स मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो 1-1 करस्पॉन्डेंस का ध्यान दीजिए, कौन सा पॉइंट किसके करस्पॉन्डिंग है। मतलब एक ट्राइंगल की नेमिंग आप किसी भी तरह से कर लीजिए। चलिए मैंने एक ट्राइंगल को नेमिंग कर दिया ए बी सी। ओके, अब ए पॉइंट जो सबसे पहले लिखा है, सो दिस ए पॉइंट इज करस्पॉन्डिंग टू पी पॉइंट जो यहाँ सबसे पहले लिखा है। ओके, सो ए की पोजीशन आपने सबसे ऊपर ए की पोजीशन ली है, तो दूसरे ट्राइंगल में भी सबसे ऊपर पी की पोजीशन लिखेंगे आप। ओके, इन दिस वे ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कौन सा पॉइंट किसके करस्पॉन्डिंग लेना है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बी, और बी किसके करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे बी इज करस्पॉन्डिंग टू क्यू। नेक्स्ट वन, बी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, बी आपने यहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइड वाले पॉइंट को, सो क्यू यू विल राइट दिस पॉइंट। ओके, इसी तरह से सी करस्पॉन्डिंग टू आर, सी पॉइंट आर के करस्पॉन्डिंग हो जाता है, तो जहाँ पे सी की पोजीशन है वहाँ पे आर लिख दीजिए दूसरे ट्राइंगल में। ओके, सो ए करस्पॉन्डिंग टू पी, बी करस्पॉन्डिंग टू क्यू, सी करस्पॉन्डिंग टू आर। ये मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, है ना। आफ्टरवर्ड्स हम लोग सिर्फ नेमिंग से भी बता सकते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट या कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। सो दे आर आस्किंग विच ऑप्शन इज नॉट ट्रू, कौन सा ऑप्शन गलत है। बी सी इज इक्वल्स टू, आप अपने डायग्राम के हिसाब से आंसर कीजिए, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। ओके, एक तो हम डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं, दूसरा हम लोग जो नेमिंग हमने लिखा है, लास्ट 2 अल्फाबेट्स आर बी सी और यहाँ पे लास्ट 2 अल्फ़ाबेट आएंगी क्यू आर। ओके, तो बी सी जो होगा वो क्यू आर के इक्वल होना चाहिए, बट दे आर सेइंग बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू, सो दिस इज नॉट ट्रू। पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, बट समझने के लिए दूसरे ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। ए सी, आप यहाँ पे जो ट्राइंगल का नेमिंग है उसी से आंसर कीजिए। ए सी, आई एम नॉट लुकिंग एट द ऑप्शंस इन द डायग्राम। ए सी किसके इक्वल होना चाहिए। बच्चों, ये 1-1 करस्पॉन्डेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में जोकातू
अभी आप कुछ टाइम बाद 10th में होंगे, तो क्लास 10th में जू का तू आपको सिमिलर ट्राइंगल वाला टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। सो देयर ऑल्सो यू हैव टू डील विद दिस 1-1 करस्पॉन्डेंस। तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर आप पहली बार ये चैप्टर ट्राई कर रहे हैं, सो आई विल सजेस्ट यू वंस गो थ्रू द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। ये तो MCQ वीडियोज़ हैं जो कि रिविज़न पर्पज से हैं। तो चैप्टर 7 की ऑल वीडियोज़ जिसमें 1-1 करस्पॉन्डेंस, ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज, ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। नेमिंग के अकॉर्डिंग AC किसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट कौन सी बन रही है, PNR। ओके, तो हमारे हिसाब से, अरे ये तो स्माइली बन गई यहाँ पे, वाओ। तो हमारे हिसाब से AC जो है वो PR के इक्वल होना चाहिए। डायग्राम में भी AC का पोजीशन PR के इक्वल आ रहा है और ऑप्शन में भी AC इज इक्वल्स टू PR। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ट्रू, ठीक है, ये ऑप्शन ट्रू हो गया। नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट BC हमने अभी डिस्कस किया था, BC किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। BC इज इक्वल्स टू QR, ये ऑप्शन भी सही है। लास्ट ऑप्शन AB इज इक्वल्स टू PQ। ट्राइंगल से देख के बता दीजिए AB किसके इक्वल है, PQ, सही, ट्रू। और अगर हम यहाँ पे नेमिंग से ध्यान देते हैं तो नेमिंग फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट AB और फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट PQ, जो यहाँ पे नेमिंग का ऑर्डर है ABC, वही करस्पॉन्डेंस का ऑर्डर होता है बच्चों। ओके, सो आई होप ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा कुछ समझ आई होगी। तो AB किसके इक्वल हुआ, PQ के, जो कि D ऑप्शन में, इसका मतलब ये ऑप्शन भी ट्रू। सो विच ऑप्शन इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC, दीज टू साइड्स आर गिवन इक्वल। बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ 2 साइड्स आर इक्वल then they are opposite angles। AB के सामने जो एंगल है ना, AB के सामने, और ऐसे ही AC साइड के सामने जो एंगल है वो हुआ एंगल B। मतलब सामने से देख रहे हैं ना, जैसे वो है ना, एक मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, तो सामने देखना है ना। ये सामने वाली खिड़की हो गई, तो एंगल B के सामने कौन सी साइड होगी, AC। ओके और एंगल C के सामने कौन सी साइड हो जाएगी, AB। ओके, तो ये इनके अपोजिट एंगल्स हो गए। सो इफ साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एंगल B और C दोनों इक्वल होने चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि एंगल B हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब एंगल C भी 50-50। ओह, ये तो ब्रिटानिया का ऐड हो गया फ्री में, 50-50, टिंग टिंग टिंग। ओके, चलिए हम अपना क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है देन फाइंड एंगल A, हमें एंगल A फाइंड आउट करना है बच्चों। तो एंगल A निकालने के लिए क्या करें, एंगल सम प्रॉपर्टी A प्लस B प्लस C, तीनों एंगल का सम 180, हमेशा एक ही रूल फॉलो करना है, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो एंगल B और C 50-50, हाफ सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी मिला के हो जाती है फुल सेंचुरी। 50-50 100 माइनस में जाएगा, तो एंगल A का वैल्यू आ जाता है 80 डिग्री। सो C ऑप्शन पहले से ही मार्क्ड है करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्राइंगल ABC, BC इज इक्वल्स टू AB। ओके, कहीं पे भी नाम लिखते हैं BC इज इक्वल्स टू AB। चलिए इस तरह से नेमिंग आ गई है, BC और AB दोनों साइड इक्वल हैं, ये दो साइड्स इक्वल हैं। सो विच 2 एंगल्स विल बी इक्वल नाउ। अब सामने वाली खिड़की में BC के सामने वाला एंगल, यस एंगल A, और AB के सामने वाला एंगल, AB के सामने कौन सा एंगल हो जाता है, एंगल C हो जाता है। एंगल A और C दोनों इक्वल हैं। चलिए टाइम पास करने के लिए दोनों को X के इक्वल मान लेते हैं, और एंगल B हमें दिया हुआ है 80 डिग्री। ओके, सो लेट्स यूज एंगल सम प्रॉपर्टी 80 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये तो मुझे इसी का कन्वर्स क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे एंगल A हमें फाइंड करना था, एंगल A 80 डिग्री आया था, अभी एंगल B 80 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल कितने आने चाहिए,
ये दोनों एंगल 50-50 आ जाएंगे। वंस अगेन टिंग टिंग टिंग, ऑप्शन ए करेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस ट्राइंगल ABC, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A। एंगल C और एंगल A दोनों इक्वल दिए हुए हैं। अब बच्चों ये प्रीवियस थ्योरम का कन्वर्स हो गया। इफ एंगल्स आर इक्वल, अगर ये एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने वाली साइड, जो इनके अपोजिट साइड्स हैं, वो आपस में इक्वल होंगी। इफ एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स AB इज इक्वल्स टू BC। ओके, एंगल C के सामने AB होगी और A के सामने BC साइड होगी। ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, AB और BC। अब हमें कुछ डायमेंशंस दी हुई हैं। BC इज गिवन 4 सेंटीमीटर। ओके, लेट्स राइट BC 4 सेंटीमीटर। अब BC 4 सेंटीमीटर है तो AB कितना होगा, दैट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। एंड AC इज 5 सेंटीमीटर। दे आर आस्किंग AB साइड कितना होगा, यही हमें बताना था। तो AB साइड कितना आ जाता है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। सो आई होप ये एक्सप्लेनेशन से कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे आप लोगों के। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जो चैनल पर नए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।